मैथ जीके ट्रिक AK में आपका स्वागत है। मैं हूं A कुमार। औसत रन संबंधित सवाल जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। हमारे चैनल पे बड़े से बड़े सवाल को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया जाता है, जिससे आप 2 से 4 सेकंड के अंदर चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में क्वेश्चन ऐसा टफ आता है जो देखने में इतना बड़ा बड़ा रहता है और हमें समय नहीं मिलता है, और 10 से 20 सवाल को बनाते बनाते हमारा समय ओवर होने लगता है। खास करके इस तरह का प्रवृत्ति मैथ के सवाल में देखने को मिलता है। यदि आप चाहते हैं कि बड़े से बड़े सवाल आप चुटकियों में सॉल्व करें, तो वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का हर सवाल सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं सवाल पे। तो हमारा पहला सवाल है, 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें से एक और संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तो जोड़ी गई संख्या कितनी है? तो यहाँ पर है हमारा 7 संख्याओं का औसत कितना है? 9 है। 7 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है। तो पहले हमारा कितना संख्या है? 7 है, जिसका औसत कितना है? 8 है। तो 7 को हम 8 से गुना कर देंगे तो आता है हमारा 56। फिर बोलता है सवाल में एक और संख्या जोड़ दी जाए। पहले हमारा संख्या था कितना? 7, और उसमें एक और संख्या जोड़ दी जाए, यानी एक संख्या को और हम जोड़ देंगे तो संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 8। तो औसत हमारा 9 हो जाता है। सवाल में बोलता है जो औसत हमारा 9 हो जाता है, तो हमारा संख्या हो जाएगा 8। औसत कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। तो इसको भी हम 8 को 9 से गुना कर देंगे तो आता है 9 8 72। तो हम 72 में 56 को माइनस कर देंगे। जब 72 में हम 56 को माइनस करते हैं तो हमारा आता है 16। तो हमारा आंसर हो गया 16, जो हमारा आंसर नंबर होगा B। आप चाहे तो बड़े से बड़े सवाल को भी ट्रिक के माध्यम से छोटा करके बना सकते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, जो बड़े से बड़े सवाल को कम से कम समय में बनाया जाए। तो देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा सवाल नंबर 2, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक और संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। तो निकाली गई संख्या कितनी है? तो हमारा यहाँ पर संख्या कितना है? 5 संख्या है, जिसका औसत हमारा 27 है। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। तो 27 में हम 5 से गुना कर देंगे तो हमारा होता है 7 5 35 और 5 2 10 11 12 13 135। फिर यहाँ पर बोला जाता है यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए। पहले हमारा 5 संख्या था और एक संख्या इसमें से निकाल दिया गया। नहीं, आपके पास पहले 5 सेब था और एक सेब किसी को दे दिया, तो आपके पास कितना बचेगा? एक जब हम निकाल दिए तो हमारा सेब कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। तो एक संख्या निकाल दी जाए तो हमारा संख्या कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। पहले हमारा औसत कितना था? 27 था, लेकिन जब एक संख्या निकाले तो औसत में कितना कमी हो गया? 2 की कमी हो गया। तो 27 में हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 25। फिर हम इसे 25 को 4 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 100। 135 में जब हम 100 को माइनस करते हैं तो हमारा बचता है 35। तो हमारा आंसर होगा 35 C। निकाली गई संख्या आपसे पूछा जाए तो हमारा निकाला गया संख्या क्या है? 35 है, जो हमारा आंसर होगा 35। तो हमारा अगला सवाल होगा। तो हमारा अगला सवाल है, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि उनमें से 2 और संख्या 45 तथा 55 निकाल दी जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा कुल संख्या कितना है? तो कुल संख्या हमारा है यहाँ पर 50। 50 हमारा संख्या है, संख्या हमारा 50 है। तो 50 संख्या का औसत कितना है? तो 38 है। यदि हम योग पता करते हैं तो 50 संख्या का योग कितना हो जाता है हमारा? 1900। जब हम 50 को 38 से गुना करते हैं हमारा आता है 1900। फिर यहाँ पर बोलता है 2 संख्या 45 तथा 55 निकाल दिया गया। यानी 50 संख्या यहाँ पर था, लेकिन 2 संख्या निकाल दी गया है। कौन कौन? एक 45 और एक 55। तो 45 + 55
को हम जोड़ देंगे तो हमारा आता है 100। 45 प्लस 55 को हम जोड़ते हैं तो हमारा होता है 100। इन दो संख्या निकाल दिया गया। तो यहाँ पर हमारा पहले संख्या कितना था 50, इसमें से दो संख्या माइनस कर देंगे। तो दो संख्या माइनस कर देंगे तो हमारा संख्या बचेगा 48। तो यहाँ पर कितना संख्या निकला, दो संख्या निकला। दो संख्या का योग कितना था 100 है। तो 100 हम 1900 में माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये योग कुल 1800। तो यहाँ पर बोलता है शेष संख्या का औसत कितना है। तो शेष संख्या हमारा कितना बचा 48 बचा, क्योंकि दो संख्या को हमने निकाल दिया। तो हम 48 को 1800 से भाग कर देंगे तो 12 और 48, तो 15 बार में हमारा 150 बार में कटेगा। तो हम यहाँ पर 150 बार में यहाँ पर कट करते हैं तो 150 और बढ़ चौक 48, 4 बार में। 12 को हम 4 से भाग किए तो 48 कटा और 150 में 1800 में हम 150 से भाग किए तो 150 आया। फिर हम इस 150 में 4 से भाग करेंगे तो आएगा हमारा 4 तिया 12, 12 3 15, 30 यहाँ बचेगा। फिर 7 चौक 28 पॉइंट, फिर हमारा आ जाएगा 5, यानी 37.5 जो हमारा संख्या बचेगा। तो शेष संख्या का औसत कितना हो जाएगा 37.5, जो हमारा आंसर होगा ई। यानी शेष संख्या का औसत हमारा बच के आएगा 37.5। तो देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है, एक झूले में बैठे 5 व्यक्तियों की औसत भार 38 kg है। झूला तथा उससे बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 kg है। तो झूला का भार क्या होगा। तो यहाँ पर पूछा जाता है जो झूला का वजन कितना होगा। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति है 5 व्यक्ति। 5 व्यक्ति का औसत भार कितना है 38 है। तो 5 को हम 38 से गुना कर देंगे। 5 को जब हम 38 से गुना करते हैं 8 × 5 = 40, 5 × 15, 15 × 4 = 19, यानी 190 हमारा होता है। यानी उस झूले में कितना व्यक्ति था 5 व्यक्ति था। जब ये दोनों को हम गुना किए तो 190 kg यानी 5 व्यक्ति का जो होता है ये हमारा भार निकल के आया। यानी कुल वजन निकल के आया 5 व्यक्ति का कितना 190 kg। तो यहाँ पर बोला जाता है झूला तथा उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार कितना, भार 52 kg है। तो यहाँ पहले 5 व्यक्ति था और एक झूला भी उसमें शामिल हो गया तो कितना हो गया 6। पहले 5 व्यक्ति था और एक झूला का वजन भी उसमें शामिल हो गया तो कितना हो गया हमारा 6 हो गया। तो हमारा 6 निकलेगा। 6 का यहाँ पर भार बता रहा है 52 kg है तो हम 52 कर देंगे और इसका भी हम गुना कर देंगे। 52 गुना 6 तो 6 दूना 12, 6 × 5 = 30, 1 × 31, 312। तो यहाँ पर झूला सेट आदमी का वजन कितना है 312। ये जो वजन है इसमें झूला का भी वजन शामिल है और 5 आदमी का भी वजन शामिल है। तो झूला सेट आदमी का वजन कितना है 312 है। 312 में हम सिर्फ आदमी का वजन अगर हम माइनस कर लेते हैं तो ये सिर्फ आदमी का वजन कितना है 190 है। तो जो बचेगा वही हमारा झूला का वजन आएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है तो झूला का वजन कितना है। तो 312 में हम 190 को माइनस करेंगे तो हमारा आता है 2, फिर हम 11 में 9 माइनस करेंगे तो आता है 2, फिर यहाँ 2 में से गया 1, यानी 122 kg। जो 122 kg हमारा बचेगा वही तो हमारा झूला का वजन बचेगा। यहाँ पर देखिए 122 kg हो गया झूला का वजन। तो हमारा आंसर हो गया ए। यही आपसे पूछा जाए जो कुल वजन कितना होगा तो हम झूला का वजन और ये मिला के हमारा कुल वजन हो जाएगा 312 kg। तो फिलहाल हमारा आंसर है ए 122। तो देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है, विराट कोहली के 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि औसत बढ़कर 62 हो जाए। तो विराट कोहली का 10 पारियों का रन औसत कितना है
तो यहाँ पर है 60। तो यहाँ पर है विराट कोहली के 10 पारियों में रनों का औसत कितना है, 60 है। तो 10 को हम 60 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 600। यानी विराट कोहली ने 10 पारी यानी 10 बार उतरा तो उसने कितना कुल रन बनाया, 600 बनाया। जो यहाँ पर गुना होता है वही हमारा कुल योग होता है, तो कुल उसने 600 रन बनाया। फिर यहाँ बोलता है 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि औसत बढ़कर 62 हो जाए। पहले 60 था लेकिन 11वीं पारी में ये कितना रन बनाए कि औसत पहले 60 था और 62 हो जाए। तो यहाँ पर हम 62 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सवाल में ही कह रहा है जो औसत 62 हो जाए, तो इसे हम गुना कर देंगे। जब हम 11 को 62 से गुना करते हैं तो हमारा आता है 682। 682। तो यहाँ पर 11वीं पारी का औसत कितना हो गया हमारा, 62। तो इसका योग कितना हो गया, 682। 11वीं पारी में हम इसने बनाया कितना, 682, लेकिन इसने 10वीं पारी मात्र कितना बनाया था, 600 रन बनाया था। तो कितना इसके रनों में वृद्धि हो गया, तो 600 हम माइनस कर लेंगे। तो इसने 11वीं पारी में कितना रन बनाया, तो 82 रन बनाया। तो यहाँ पे सवाल में बोलता है 11वीं पारी में कितना रन बनाए, तो इसने 11वीं पारी में कितना रन बनाएगा, तो इसका औसत 62 हो जाएगा। तो 82 रन बनाएगा तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो चलते हैं अगले सवाल को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, इस प्रकार उसके औसत में 3 रनों की वृद्धि हो जाता है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो यहाँ पर है 15वीं पारी में कितना रन बनाया, 58 रन बनाया। तो यहाँ पर हम 58 को लिखेंगे। यहाँ पर 58 लिख दिए और जितना पारी कहा जाए उससे एक कम करके हम लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना पारी है, 15वीं पारी है, 15 पारी इसने खेला, तो एक कम करके हम लिखेंगे, 14 लिख देंगे और गुना का चिन्ह दे देंगे। गुना में अगर रनों की वृद्धि या कमी जो भी होगा उसे हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पर कितना रनों की वृद्धि हो गया, 3 रनों की। तो यहाँ पर हम 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 58 माइनस 14 गुना 3, तो हमारा आता है 4 42। तो 58 में हम 42 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाता है 16। तो यहाँ पर है 15वीं पारी के बाद का उसका औसत कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी आप इतना कम समय में इस सवाल को बना लेंगे। इससे भी आप सोचेंगे जो कम से कम समय हो, तो उससे कम समय होने वाला नहीं है, क्योंकि जीवन में जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ सफलता नहीं होगा। इसे आप 2 सेकंड में भी बना सकते हैं। हम बता रहे तो 2-4 मिनट लग जाता है, लेकिन आप इसे 2 सेकंड में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर है जो रनों की वृद्धि हो गया, और यहाँ पर अगर वृद्धि हो गया, जहाँ वृद्धि लिखा रहे वहाँ माइनस कर देंगे, और जहाँ कमी लिखा रहे यानी कमी हो गया, 3 रनों की कमी हो गया, तो वहाँ हम प्लस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम माइनस ही करेंगे क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हो रहा है। यही कमी अगर लिखा जाए तो 3 रनों की कमी हो गया, तो वहाँ पर हम प्लस कर देंगे और हमारा सटीक आंसर निकलेगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है, एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, इस प्रकार उसके औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाता है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो यहाँ पर है कितना पारी है, तो 12 पारी है। कुल उसने 12 पारी खेला, तो कितना रन बनाता है, 63 रन बनाता है। तो यहाँ पर हम 63 लिख देंगे। और यहाँ पर बोलता है 2 रनों की वृद्धि हो जाता है। यदि वृद्धि कहा जाए तो हम घटा लेंगे, और कमी कहा जाए तो हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर वृद्धि कहा जाता है तो हम घटा लेंगे 2, और यहाँ पर 12वीं पारी कहा जाता है तो उससे एक कम करके हम गुना कर देंगे। तो इससे एक कम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 पारी। तो यहाँ पर हम 63 माइनस 22, जब इसे माइनस करते हैं तो हमारा आता है 41। 63 में 22 को माइनस करते हैं तो हमारा आता है 41। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा, 41 होगा। तो फिलहाल हमारा आंसर आता है ए। देखिए कितना आसानी से सवाल आराम से बन रहा है, कोई झंझट नहीं है। ये रूल
हर इस तरह के सवाल पे लागू होगा, लेकिन सवाल इस तरह का होना चाहिए, अंक जो भी हो। तो अगला सवाल हमारा है 10, 12, 14, 16, 18 अंकों का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 5 संख्या है, तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, इसका औसत हमें पूछा जाता है। इस तरह के सवाल को हम कॉपी पर लिखेंगे भी नहीं और देखेंगे जो बीच की संख्या हमारा क्या है। अगर क्रम अनुसार, अगर जैसे यहाँ पर 2-2 का पेयर हमारा बन रहा है, जैसे हमारा यहाँ पर देखिए 10 से 12 जाने में 2 की कमी है, फिर 12 से 14 जाने में 2 की कमी है, वृद्धि है, फिर यहाँ 14 से 16 जाने में 2 की वृद्धि है, फिर यहाँ से 18 जाने में 2 की वृद्धि है। यानी सब में बराबर वृद्धि हो तो हम जो बीच का संख्या होगा वही हमारा औसत होगा। तो हमारा औसत हो जाएगा 14। यदि इसी में आपका बड़ा संख्या रहे तो हम सबसे पहले वाले संख्या को और सबसे लास्ट वाले संख्या को जोड़ लेंगे, तो 18, 10, 28, और उसमें हम हमेशा 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग जब हम करते तो हमारा आता है 14। तो इसी तरह से इस तरह के हर सवाल को हम सॉल्व करेंगे। हमें ना पेन की ज़रूरत पड़ेगा ना ही पेंसिल का, मन ही मन इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर है 3 के पहले 9 गुणजों का औसत कितना है। तो इस तरह के सवाल में हम लिखेंगे नहीं 3 के पहले 9 गुणज या 4 के पहले 9 गुणज या 5 के पहले 9 गुणज, जो भी बोला जाए, गुणज अगर बोला जाए तो हम उस संख्या को उसी संख्या से गुना कर देंगे। 3 गुना 9 तो हमारा आ जाएगा 27। फिर अगर इसी पर बोला जाए तो इसमें हमारा आंसर होगा 27। फिलहाल इसमें आंसर में थोड़ा गड़बड़ी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ई, जो होगा 27। यदि इसी में पूछा जाए 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या है, तो 3 को हम 5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 25। तो हमारा 25 निकल के आएगा। यदि पूछेगा 10 के पहले 9 गुणजों का औसत कितना है, 10 के पहले 9 गुणजों का औसत कितना है, तो 10 को हम इस 9 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 90। यही हमारा आंसर होगा। इसमें हमें कहीं माइंड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह का जो भी सवाल रहे हम वो दोनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे। तो देखते हैं अगला सवाल। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगा। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपने हमारा भाग 1 औसत का भाग 1 देखे हैं तो उसमें इस सवाल को बताया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो देखें और समझें और हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का ट्रिक वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।